संक्षेप में, लेकिन मैं इसका जवाब हमें उम्मीद है 1.25 लाख शिक्षकों के नियोजन का मसला तो सुलझ चुका है, जिसमें दिव्यांग अभ्यर्थियों का मसला था। तो अब सवाल यह है कि क्या माना जाए कि बहुत जल्द सरकार से मिले तनख्वाह पर वो दिवाली मना सकेंगे, दिवाली से पहले ये सारी चीजें हो जाएंगी? चलिए, आपने तो ये दिवाली की बात कही अभिषेक जी, हमारी कोशिश है कि वो दिवाली से पहले ही इतनी मिठाई खा लें कि उनको दिवाली में मिठाई अच्छी नहीं लगे। हम लोग तो उनको उस दिन कर देना चाहते हैं, दिवाली से इतना पहले उनको हम कर देना चाहते हैं कि दिवाली से पहले वो इतना ज्यादा मिठाई एक दूसरे को खिला चुके हों कि उनको दिवाली की मिठाई अच्छी नहीं लगे। हम लोग ऐसी व्यवस्था में लगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप जो सोच रहे हैं वो आप साकार भी कर पाएं, और सरकार शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के लिए और शिक्षा मंत्री के तौर पर आपने जो सोचा है वो आप करके दिखाएं, ताकि वाकई शिक्षा के क्षेत्र में बिहार और आगे बढ़े। और जो थोड़ी बहुत आपने कहा कि कभी आप पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते, और मुझे लगता है मैंने शुरू में ही कहा कि मैं इसे पॉजिटिव ले रहा हूं कि आप संतुष्ट नहीं है, इसका मतलब और बेहतरी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय कुमार चौधरी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में आपका सपना साकार हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी हमने यूनिवर्सिटीज नहीं देखी है, जो कि ऐसा लगा कि सरकार कुछ अलग प्लान करके कुछ इनोवेटिव करना चाहती है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज की स्थापना हुई है, आगे उसको कहां तक उसको गति देने का विचार है? क्योंकि अब आप शिक्षा मंत्रालय देख रहे हैं, तो कहां तक आपकी प्लानिंग है उसको ले जाने की? बिल्कुल अभिषेक जी, आपने सही कहा है कि इस दरमियान पिछले 15 वर्षों में हम लोगों ने जो शिक्षा के परंपरागत शिक्षा की प्रणाली है उसमें जो हमने सुधार किया है, चाहे नए विद्यालयों की स्थापना हो या पुराने विद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हो, या छात्रों की उपस्थिति की बात हो, या नामांकन प्रतिशत बढ़ाने की बात हो, हमने सब में सुधार किया है और सब में हमारी प्रगति उल्लेखनीय रही है। ये तो जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली है, हमने उसकी बात की। और दूसरी बात जो इससे भी चमकता हुआ पक्ष है शिक्षा विभाग और बिहार सरकार की उपलब्धियों का, अभिषेक जी, वह क्षेत्र है जिसकी चर्चा आपने की। हमने बिहार में राष्ट्रीय स्तर के जो उन विषयों या उन फैकल्टीज में किसी भी संस्था जो इस देश में काम कर रही है, कोई भी संस्था, आप उससे तुलना कर सकते हैं। जैसे मेरे पास देखिए कुछ हमारे यहाँ जैसे चाणक्य नेशनल लॉ कॉलेज की बात हो गई, निफ्ट है, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय। तो ये मैंने इसीलिए कहा कि ये सब चीजों लगता है कि सरकार किसी खास चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी है जी, बिल्कुल खास थीम में। हमारा थीम ये है कि हमारा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय जो है वो समझिए एक तरह से अनूठा और अनोखा विश्वविद्यालय है। यहाँ कोई परंपरागत मतलब यूनिवर्सिटीज या विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों के चलने की कल्पना नहीं है। ये जिसको आप सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं, अपने विधाओं अपने अपने क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट संस्थान होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का फील्ड है, जिसको हम न्यू फ्रंटियर्स ऑफ एजुकेशन कहते हैं। अलग अलग विषयों में जो अलग अलग नई विधाएं, नए नए मतलब उसके रूप में जो खास के अल्ट्रा मॉडर्न साइड ऑफ हायर स्टडीज है, हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं। माना जाता है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में ये साइकिल योजना तो एक मील का पत्थर साबित हो गई। और ये देखा जाता है गांव में पहले शायद झुंड में लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती नजर नहीं आती थी, जो कि 2005 के बाद ये एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन बहुत सारी योजनाएं ऐसी भी दिखती हैं कि सरकार अपनी योजना को और विस्तार देती नजर आती है। ये थोड़ा मैं हास्य अंदाज में एक सवाल उसमें पूछूं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि लगता है कि नहीं मेरी पुरानी योजना है, विपक्ष ने कहीं उसको अडॉप्ट कर लिया, तो फिर हमें क्यों नहीं और उसको आगे बढ़ा दें? क्योंकि पहले 10th तक की मुफ्त पढ़ाई लड़कियों के लिए, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन तक, अब पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त।
तो ये एक बड़ी योजना है और बहुत मतलब मैं ये इसे काबिले तारीफ मानता हूँ कि पीजी तक की पढ़ाई मुफ्त। तो ये किसी कंपटीशन की वजह से या आपको लगता है कि नहीं उसका फायदा हमें मिलता रहा लगातार? नहीं, इसके दो पक्ष हैं। एक तो ये समझिए कि अगर हमारा विपक्ष हमारे कामों से प्रभावित होकर उसी रास्ते चलकर उसी क्षेत्र या उसी रास्ते में और दूर तक काम करना चाहता है तो ये तो अच्छी बात है। अगर हमारे काम को कोई हमारे आगे आने वाली सरकार और विस्तार अगर दे तो भाई खुले दिल से सोचने से तो ये प्रसन्नता की बात है। हमें उस दिन भी खुशी होगी कि चलो जिस योजना को एक अच्छी योजना समझ के हमने शुरुआत की थी, आज हमारे बाद की भी सरकार उसे अच्छा मान रही और उसको आगे बढ़ा रही है। आप सोच सकते हैं जी। किसी की कल्पना और मौलिक सोच रखने वाले को कितने प्रसन्नता होगी जब उसे लगे कि बाकी लोग, बाकी सरकारें, यहाँ तक कि विपक्ष के भी लोग जो है उनको ये अच्छा लग रहा है। आपने साइकिल योजना की चर्चा की, बहुत सही चर्चा की। आज से पिछले 15 साल में साइकिल योजना समझिए जो ये न सिर्फ हमारे सूबे में बल्कि पूरे मुल्क में, पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में इसकी चर्चा हुई। और ये मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ कि 2012 में मैं एक कार्यक्रम में गया हुआ था इंग्लैंड। वहाँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक कार्यक्रम था, उसमें मुझे भाग लेना था। उस समय मैं वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन मंत्री था और उस समय विदेशों के प्रतिनिधि जो उसमें भाग ले रहे थे, मैं बिहार से हूँ। सबसे पहला और सबसे अधिक सवाल जो मुझसे पूछे गए वो थी साइकिल योजना के संबंध में। और आप समझ सकते हैं बिहार के उन पिछड़े इलाकों की तस्वीर जहां पर लड़कियां घर से बाहर निकलने में शर्माती थी, उनको कहीं बाजार हाट जाने की अनुमति घर वाले नहीं देते थे। वहां आज पिछले 15 वर्ष से जो हमारे विद्यालय का यूनिफॉर्म है वो नीली कुर्ती और उजला वो जो सलवार कहते हैं, जी, वो पहन के साइकिल चलाती स्कूल जाती लड़कियां, वो समझिए बदलते बिहार की तस्वीर और प्रतीक बन गई है। मैट्रिक की परीक्षा हो, इंटरमीडिएट की परीक्षा हो, पिछले कुछ साल में बिहार ने इसमें बहुत बेहतर करके दिखाया है और परिणाम बहुत समय पर आए हैं। लेकिन दोस्तों यही कुछ खबर निकल कर आई हुई थी बिहार स्टेट ज्वाइनिंग को लेकर। आगे कोई अपडेट आएगी तो हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।